हमारे यहाँ एक कहावत है, जब घर का ही रखवाला चोर हो तो ताला किस काम का। और सच बोलूं, इंडिया हो या नेपाल, एजुकेशन सिस्टम का कुछ हाल ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल पैसा खा रहे हैं और सरकारी स्कूल सिस्टम को झेल रहे हैं, और बीच में पिस रहा है एक आम आदमी का बच्चा। लेकिन नेपाल में एक आदमी आया जिसने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं की, पूरा सिस्टम ही चेंज करके रख दिया। नाम है बालेन शाह, और जो उसने किया वो सुन के या तो आप इम्प्रेस होंगे या फिर अनकंफर्टेबल। आइए जानते हैं कि सबसे पहले अटैक कहाँ हुआ। प्राइवेट स्कूल। वहाँ पे रूल ये था कि 10% छूट गरीब बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ की रियलिटी क्या थी? रूल फाइल में और पैसा पॉकेट में। फिर आया बालेन, उसने बोला या तो लिस्ट दो या फिर दो लाइसेंस। और उसके बाद क्या था? 20,000 बच्चों का एडमिशन केवल 1 साल में हो गया। सोचो जरा, इंडिया में भी राइट टू एजुकेशन है, पर इम्प्लीमेशन कहाँ है? वाह, एक नोटिस और सीधा सिस्टम लाइन पर। लॉ सेम, लेकिन इंटेंट बिल्कुल अलग। अब आता है वो मुंह जहाँ गेम हकीकत में बदला है। जो सरकारी सैलरी लेगा उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अब सोचो, जब नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तभी स्कूल गवर्नमेंट जैसा नहीं, स्टैंडर्ड स्कूल जैसा बनेगा। इंडिया में क्या होता है? पॉलिसी बनाने वाले ही पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, और यहाँ पर पॉलिसी बनाने वाले को ही सिस्टम में घुसाया जा रहा है। ये रिफॉर्म नहीं है, ये सिस्टम पर प्रेशर है। अगला टारगेट क्या है वहाँ का? फेक ब्रांडिंग और कोचिंग क्लासेस। स्कूल का नाम ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल, और रियलिटी मोहल्ले का एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर। बालेन शाह ने बोला या तो नाम बदलो या काम बंद करो। और कोचिंग माफिया, एंट्रेंस के नाम पर बिजनेस और प्रेशर के नाम पे एक्सप्लेशन, और उन्हें सीधा अल्टीमेटम, क्योंकि सिस्टम समझ चुका था कि एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है और बच्चे उसका रॉ मटेरियल। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि आप जब सिस्टम को चेंज करने निकलते हो तो सिस्टम आपको ही रिजेक्ट करने लग जाता है। और यही एक असली टेस्ट है लीडरशिप का। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या इंडिया में कोई नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा? क्या कोई सिस्टम अपने आप को चैलेंज करेगा, या फिर हम केवल सोशल मीडिया पर वाह वाह करते रहेंगे और यहाँ ग्राउंड पर कुछ नहीं बदलेगा? सिस्टम कभी खुद चेंज नहीं होता, उसे बदलने के लिए किसी ना किसी को रिस्क लेना पड़ता है, और वहाँ नेपाल में ये रिस्क किसी ने ले लिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि बालेन शाह सही है या गलत, क्वेश्चन ये है क्या हमारे यहाँ भी इसे कोई ट्राई करेगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।